दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो बेटी के भविष्य के लिए सरकार समर्थित एक योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें लोग आप लोगों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे कुछ अमाउंट निवेश करके अपनी बेटी के भविष्य के लिए 70 लाख रुपए का फंड बना सकते हो। तो चलिए विस्तार से समझेंगे और क्या बेटी के भविष्य के लिए ये योजना वास्तव में सुरक्षित है, इसका भी हम यहाँ पर ओवरव्यू लेने वाले हैं और क्या यहाँ पे अल्टरनेट हो सकता है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो SSY योजना है, आखिर ये काम कैसे करती है। तो आप अपनी बेटी के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो जिनकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 2 बेटियाँ हैं तो दोनों बेटियों के लिए अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर आपकी जो दूसरी बेटी हुई है जुड़वा हुई है तो फिर ऐसे केस में 3 अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब जो ये योजना है यहाँ पर 21 साल का सफ़र रहने वाला है, जहाँ पर बेटी के जन्म के बाद 15 साल तक आप लोगों को इस अकाउंट में निवेश करना होगा। फिर जब उसकी उम्र 16 साल से 21 साल के बीच होगी तो फिर यहाँ पर निवेश बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को आपके अकाउंट पे ब्याज मिलता रहेगा 6 साल तक। और जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी तो पूरी राशि उसको मैच्योरिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर जो ये योजना है इसको EEE स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप लोग निवेश करोगे तब टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ब्याज के वक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जब अमाउंट मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और यही इसकी सबसे अच्छी खासियत रहने वाली है। लेकिन इस योजना में कुछ छिपी हुई कमियां भी हैं जिनको जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग निवेश के बारे में सोच रहे हो तो कमियों के बारे में भी आप लोगों को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो ब्याज दरें रहती है वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो 2014 में जहाँ 9.1% ब्याज दर मिल रहा था, 2015 में 9.2% हुआ, फिर 2016 में ब्याज दर घट के 8.6% हो गई और आज के वक्त यहाँ पर 8.2% ब्याज दर मिल रही है। अब यहाँ पर सरकार आप लोगों की पैसे की तो पूरी गारंटी लेती है, लेकिन जो ब्याज दर है यहाँ पर उसकी कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसके बाद पूरा कंट्रोल यहाँ पर बेटी के पास आ जाता है, यानी कि जो अमाउंट रहेगा पूरी बेटी के पास रहेगा, उसके बाद माता पिता का कंट्रोल उस पर नहीं रहता है। अब यहाँ पर एक अल्टरनेटिव विकल्प हो सकता है SIP के रूप में। तो कंपेयर करेंगे SSY और SIP को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो। तो SSY में सरकार सुरक्षा देती है और इक्विटी SIP अगर आप लोग करते हो तो उसका लिंक बाजार से जुड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर अधिक क्षमता भी देखने को मिलती है। तो इसका जो लिक्विडिटी पीरियड है SSY का 21 साल का रहने वाला है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन इक्विटी SIP में काफ़ी लचीलापन आपको देखने को मिल जाता है। और जो नियंत्रण रहता है SSY का, तो बेटी की 18 साल की उम्र के बाद पूरा नियंत्रण उसके पास रहता है, लेकिन इक्विटी SIP अगर होती है तो फिर माता पिता के पास उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर कोई SSY में निवेश के बारे में सोच रहा है, सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश कर रहा है, तो 21 साल के बाद यहाँ पर SSY में 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 70 लाख का फंड बनता है। लेकिन वही अगर कोई म्यूचुअल फंड की इक्विटी SIP में कर रहा है जहाँ पर लंबे समय में 12% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर 1 से भी बड़ा अमाउंट देखने को मिलता है। हालांकि SIP के जरिए जो कमाई होती है तो वहाँ पर टैक्स देना होता है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स काटने के बाद भी जो SSY के जरिए 21 साल में जो फंड बना है उससे ज़्यादा ही रहने वाला है। अब यहाँ पर फैसला आप लोगों का रहने वाला है, आप लोगों को सुरक्षा चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए। तो देखो, अगर कोई सुरक्षा के लिए जा रहा है तो उसके लिए SSY अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर सख्त लॉक इन आप लोगों का पैसा बचाता है। बाकी यहाँ पर पूंजी की पूरी सुरक्षा सरकार करती है। दूसरी तरफ इक्विटी SIP पे अगर आप लोग विचार कर रहे हो, ज़्यादा रिटर्न की वहाँ पर संभावना रहती है, लचीलापन आपको देखने को मिलता है और काफ़ी बड़ा रिस्क आप लोग वहाँ पर लेते हो और रिस्क आपको कभी कभी रिवॉर्ड भी देता है। बाकी पूरा आप लोगों के ऊपर रहने वाला है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। बाकी आप चाहे SSY में निवेश कर रहे हो या फिर SIP कर रहे हो, सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम आप लोगों का होना चाहिए, निवेश की शुरुआत जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर रहेगा, एक गारंटी के लिए सही कीमत क्या है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।